और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 4 बदमाशों को दबोचा है। क्या है पूरा मामला, कितने हथियार, कितने कारतूस, किस पर्पज से? आज जयपुर कमिश्नरेट में एरिया डोमिनेशन के तहत श्रीमान सीपी साहब के निर्देशन में चारों जिलों में ये अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें जितने भी बदमाश थे आर्म्स एक्ट के, एनडीपीएस एक्ट के, एक्साइज एक्ट के, चोरी नकबजनी, इनके खिलाफ एक अच्छी खासी आसूचना पर आधारित एक अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत हमारे वेस्ट जिले में भी इस तरह का अभियान चला। उसी अभियान में जब आर्म्स एक्ट के जो कार्य में लिप्त इस तरह के हार्डकोर अपराधी हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उस पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। उसी में हमारे डीएसटी के एक कांस्टेबल है कोमल, उनके इनपुट पर और बाद में फर्दर और इनपुट डेवलप होने पर यह कार्रवाई हुई, जिसमें अर्ली मॉर्निंग से ही करदनी थाना क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में जब रेड की गई तो 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 5 पिस्टल, एक 12 बोर गन और 375 कारतूस मिले हैं, जिसमें 2 12 बोर के, बाकी 373 हैं वो पिस्टल के कारतूस हैं। इसमें एक मुख्य मुलजिम जो है वो उत्तम भदौरिया करके है, जो एमपी के भिंड का रहने वाला है। बाकी अन्य 3 मुलजिम जो है नेत्रपाल सिंह है, धर्म प्रताप सिंह है और उत्सव है। इनको जो हथियार सप्लाई दिए गए उसमें इनपुट ये है कि इसी जो एमपी से लाने वाला मुलजिम है इसके द्वारा दिए गए। बाकी अन्य मामलों में अनुसंधान जारी है। जो इनसे रिकवरी हुई है, जो उत्तम जो मुख्य मुलजिम है जिसने एमपी से लाकर यहाँ सप्लाई करने के तथ्य आए हैं, उसे 3 पिस्टल बरामद हुई है। इसके अलावा 50 कारतूस और एक 12 बोर बरामद हुई है। जो नेत्रपाल है उससे 1 पिस्टल बरामद हुई है। धर्म प्रताप सिंह जादौन जो है उससे 300 कारतूस के आसपास बरामद हुई है और जो उत्सव है उससे 13 कारतूस बरामद हुई है। तो इस तरह बड़ी संख्या में हथियार और जो कारतूस है वो मिले हैं। किस पर्पज से, किन अपराधियों से जुड़े हुए हैं और किन किन लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, इस पे पुलिस अभी अनुसंधान कर रही है। कितने का हथियार था सर ये? वहां से एमपी से कितने रुपए में लेके आए थे, यहाँ कितने में सप्लाई की? और एक शख्स से 300 हथियार वो राउंड मिलना, ये क्या पर्पज था सर? इनका कुछ आया अभी क्योंकि आज अर्ली मॉर्निंग से ही रेड की कार्रवाई आरंभ हुई, तो पहले मुलजिम को पकड़ने के बाद में बाकी अन्य इनपुट डेवलप होने के बाद में बाकी अन्य मुलजिम गिरफ्तार हुए। तो किस किस को ये सप्लाई जानी थी और किसी के पास भी हथियार है क्या, इस मामले में अनुसंधान जारी है। किस लागत में लाया गया, इस पे भी अभी अनुसंधान के क्रम में तथ्य सामने आए। सर ये चारों का पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जैसा कि मैंने अभी बताया है, ये सारी कार्रवाई अर्ली मॉर्निंग से लेकर अब तक की, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड संबंधित राज्यों से और संबंधित जिला पुलिस से खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही कुछ हमारे, अगर हम ये भी तलाश कर रहे हैं कि ये यहाँ कहाँ रह रहे थे, अगर इनमें से कोई भी अपराधी अगर कहीं भी किराएदार की भूमिका में रहना पाया जाता है तो हम मकान मालिक के खिलाफ 223B के तहत कड़ी विधि संगत कार्रवाई करेंगे। मैं सभी मकान मालिकों से अपील दोबारा कर रहा हूं, हमने जयपुर वेस्ट में पहले भी कार्रवाई की, उसके बाद भी 2 मकान मालिकों पे पिछले 10-12 दिन में कार्रवाई हुई है। इस तरह के अपराधियों को बिना क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कराए, बिना पुलिस वेरिफिकेशन कराए उनको अपने घर में रखना, जिससे पूरे शहर में दहशत की माहौल क्रिएट हो सकता है, पूरे शहर की आमजन की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। तो हमारी सभी मकान मालिकों से अपील है कि वो पुलिस वेरिफिकेशन अपने घर में रहने वालों को जरूर करें। अगर इसमें कोई भी किराएदार रहना पाया गया तो मकान मालिक के खिलाफ भी उसी तरह की कड़ी विधि संगत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर क्या वेरिफिकेशन नहीं करता तो उसके खिलाफ मुकदमा होता है, सजा का प्रावधान है? 163 बीएनएसएस के तहत श्रीमान सीपी साहब के यहाँ से एक आदेश निकला हुआ है, जिसमें शहर में हुए कई सारे अपराध जो किराएदारों ने किए, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था, लेकिन मकान मालिकों द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराने से उनको एक तरह की सहूलियत मिलती है। तो 163 के तहत ये आदेश निकाला गया है। समस्त मकान मालिकों को इस बाबत पाबंद किया गया कि वो अपने समस्त किराएदारों का वेरिफिकेशन करवा ले, ताकि आमजन की सुरक्षा में किसी तरह का खतरा उत्पन्न नहीं हो। इस आदेश की पालना करना समस्त सिटीजन का न केवल दायित्व है, बल्कि उनको इस रूप में वो इसको बाउंड डाउन किया गया है कि वो इसकी पालना करें। अगर वो पालना नहीं करते हैं तो 223B बीएनएस के तहत उनकी 1 साल तक की सजा हो सकती है, जिसका इस्तगासा जो है वो माननीय न्यायालय में दायर होता है। तो हमने पहले भी इस तरह के इस्तगासे दायर किए और आगे भी इस तरह के दायर करेंगे। सर हथियारों में एक बार ये कॉन्टेक्ट कैसे हुआ इनका? एक जगह रहते थे, करौली, एमपी, कैसे कनेक्शन था ये? तो कि कुछ हमें इनपुट मुखबिरों से मिले, कुछ ये तकनीकी रूप से सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बाकी अभी अनुसंधान के क्रम में सारी चीजें स्पष्ट होंगी तो आपको बता दिया जाएगा।